अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। फाइनेंशियल ईयर 2023 ख़त्म हो चुका है और आज 1 जुलाई 2023 को एफपीआर ने 2023 का टैक्स फॉर्म अपलोड कर दिया है और आज से साल 2023 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आगाज़ हो गया है। अगर आप फाइलर हैं या एनटीएन होल्डर हैं तो आप पर लाजम है कि आप अपना गोशवारा मुकर्रर तारीख तक लाजमी जमा करवा दें। मुकर्रर तारीख 1 जुलाई से 30 सितंबर तक होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीकाकार तफसीली गाइड करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन के ऊपर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आसानी से अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स बना दिए गए हैं। सैलरीड पर्सन, पेंशनर, रेमिटेंस, रेंट, फॉरेन सोर्स, एग्रीकल्चर और बिजनेस के लिए तमाम रिटर्न्स को फाइल करने का तरीकाकार इस वीडियो में मौजूद है। अगर आप बारी बारी सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप उस तरह से भी देख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप मुतलका वीडियो का सेक्शन देखें तो आप डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपने आयरिस के पोर्टल को लॉगिन करना है। अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न खुद फाइल करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आपके पास अपने आयरिस पोर्टल का पासवर्ड मौजूद हो। सबसे पहले आपने आयरिस के पोर्टल को ओपन करना है और यहाँ पे अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पोर्टल लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आप कंप्लीटेड टास्क के अंदर यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी प्रीवियस टैक्स रिटर्न कौन कौन से ईयर की फाइल हुई है। तो यहाँ पे आपकी 2020 की, 2021 और 22 की रिटर्न फाइल हुई है। तो अभी 2023 की रिटर्न हमने फाइल करनी है, तो उसके लिए हमने यहाँ से डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से नॉर्मल रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से हमने टैक्स ईयर सिलेक्ट करना है 2023। पीरियड सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स पुट करनी है। अगर आप अपनी प्रीवियस रिटर्न का डाटा यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने यहाँ पे इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। डाटा सक्सेसफुली इंपोर्टेड, सेव के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से रिफ्रेश कर लें ताकि डाटा फेच हो जाए। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का डाटा आपके सामने शो हो रहा है। सैलरीड पर्सन की टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीकाकार ये है कि आपने 12 महीनों की टोटल सैलरी को आपने सम करना है और उसको आपने यहाँ पे ऐड करना है। कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर तो आपको आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट दिया है तो आपने उस टैक्स को यहाँ पे सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 149 में जो टैक्स डिडक्शन आपकी हुई है उसको आपने यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे टैक्स एंटर करने के बाद आपने कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अगर तो आप सैलरी पर्सन हैं और आपका कोई भी अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आपने सैलरी की डिटेल यहाँ पे एंटर करने के बाद सिंपली आपने वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस एंटर करने हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस आप 1 बाई 1 भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसा कि रेंट को आप रेंट में मेंशन करें, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को ट्रैवलिंग में, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन सबको सेपरेटली यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। और अगर आप तमाम एक्सपेंसेस को इकट्ठा यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेंस लिखने के बाद कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट के ऊपर क्लिक करना है। दोबारा से आप सैलरी के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से ये अमाउंट आपने जो ऐड की है एनुअल सैलरी इसको कॉपी कर लें क्योंकि ये अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना होती है। इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, इसको आपने यहाँ पे लिखना है और उसके बाद कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है वो आपकी यहाँ पे माइनस में शो हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास 2,65,228 रुपए आपके पास एक्सेस है। एक्सेस मीन कि आपने इनकम पूरे साल में जनरेट की 6,55,228 रुपए और 3,90,000 के आपने पूरे साल में एक्सपेंडिचर किए, तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास ये बच गई। इस अमाउंट को आपने बैंक अकाउंट में सेव किया या गोल्ड परचेज किया या कोई लैंड परचेज की या कोई भी चीज़ आपने, कोई एसेट आपने बाय किया तो उस एसेट को आपने अपनी बैलेंस शीट के अंदर मेंशन करना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के अंदर आना है और यहाँ पे आप उसको किसी भी एसेट के अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे अगर आपने प्राइस बॉन्ड परचेज किए हैं तो यहाँ पे आपने प्राइस बॉन्ड ऐड करने हैं। गोल्ड परचेज किया है तो गोल्ड के सेक्शन में, और अगर कैश की सूरत में आपके पास वो पैसे हैं तो उसको आपने कैश इन हैंड में डालना है। प्रीवियसली आपके पास कैश इन हैंड ये है और अभी का जो डिफरेंस है आपके पास वो आपके पास ये है, तो आपने इस अमाउंट को कैश इन हैंड में यहाँ पे लिखना है।
यहाँ पे लिखने के बाद आपने कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करना है और दोबारा से रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपकी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जीरो हो चुकी है। अगर ये आपकी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जीरो नहीं होती तो आप अपनी टैक्स रिटर्न को सबमिट नहीं कर सकते। ये तमाम मालूमात एंटर करने के बाद आपने वेरिफिकेशन के ऊपर आना है और यहाँ से अपना पिन लगा के आपने अपनी वेरिफिकेशन करनी है और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपनी टैक्स रिटर्न को सबमिट कर देना है। रिफ्रेश के बटन के ऊपर क्लिक करें, यह आपकी 2023 की टैक्स रिटर्न सबमिट हो चुकी है। इस वीडियो के आगाज़ में आपको एक बात बताता चलूँ कि इस वीडियो में आपको तमाम किस्म की टैक्स रिटर्न फाइलिंग का तरीकाकार बताया गया है। कुछ स्टेप्स तमाम टैक्स रिटर्न्स में सेम हैं, लिहाजा वो स्टेप्स हम स्किप कर देंगे और जो बेसिक जो चेंजेस हैं तमाम रिटर्न्स के अंदर वो आपको बताना मकसूद है इस वीडियो में। तो होपफुली कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। यहाँ से आपने डिक्लेरेशन की टैब के ऊपर क्लिक करना है और नॉर्मल रिटर्न इस टैब के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से पीरियड के बटन के ऊपर क्लिक करना है और आपने यहाँ पे पीरियड 2023 सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से फॉर्म ओपन होगा। अगर तो आप सैलरी पर्सन हैं तो सैलरी पर्सन के लिए यहाँ पे आपने अपनी एनुअल इनकम को यहाँ पे एंटर करना है। मिसाल के तौर पे आपकी एनुअल इनकम 8 लाख है तो आपने यहाँ पे 8 लाख एंटर करना है। कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली टैक्स चार्जेबल के ऊपर क्लिक करना है और आपने कंप्यूटेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो टैक्स चार्जेबल है, जो आपके ऊपर टैक्स लागू है, वो सिस्टम ने यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया है। इस टैक्स को आपने पे करना होता है या आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से हर महीने डिडक्शन कर रहा होता है, जिसकी डिटेल आपको सैलरी स्लिप के ऊपर मिल जाती है। या आप अपने एम्प्लॉयर को बोलेंगे कि आपको टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट इशू करे, उस टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट के ऊपर ये अमाउंट आपको मिल जाएगी। इस अमाउंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो सकता है जो कि आपके एम्प्लॉयर ने डिपॉजिट करवाया होगा। तो जो अमाउंट आपके एम्प्लॉयर ने डिपॉजिट की है उस अमाउंट के हिसाब से आपने अपनी रिटर्न फाइल करनी है। तो अगर तो आपके एम्प्लॉयर ने ये टैक्स डिडक्शन की हुई है तो उसके बाद आपने यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्स के टैब के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से सेक्शन 149 है सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज अंडर सेक्शन 149, यहाँ पे आपने वो अमाउंट मेंशन करनी है क्योंकि ये अमाउंट आपकी ऑलरेडी आपका एम्प्लॉयर डिपॉजिट करवा चुका है। अगर आपके एम्प्लॉयर ने डिपॉजिट नहीं की तो इसका चालान आपने खुद बनाना है और आपने इस टैक्स को खुद पे करना है। तो चालान बनाने का तरीकाकार इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पे मैंने डिटेल्ड वीडियो में आपको चालान बनाने का तरीकाकार बता दिया है। चालान की पेमेंट करने के बाद जब आपको CPR नंबर इशू हो जाए तो उसको आपने इस टैक्स रिटर्न के साथ अटैच करना होता है। यहाँ पे पेमेंट की टैब के ऊपर क्लिक करना है तो जो CPR नंबर आपको इशू हुआ होगा उसको आपने यहाँ पे अटैच करना होता है। प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने अपना कंप्लीट CPR नंबर एंटर करना होता है और सर्च के बटन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपके पास शो होना शुरू हो जाएगा। तो एक्शन के नीचे यहाँ पे सिलेक्ट या ऐड का बटन होगा तो उसके ऊपर क्लिक करना है आपने, तो आपकी वो वाली डिटेल्स यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने डाटा के ऊपर दोबारा से वापस जाना है, क्लिक करना है। यहाँ तक जो तरीकाकार आपको बताया गया है वो तमाम रिटर्न्स में डिफरेंट है। इससे अगला स्टेप जो मैं करने जा रहा हूँ ये तमाम रिटर्न्स के अंदर सेम होगा। मींस कि जो तरीकाकार यहाँ तक आप जो मेरी वीडियो देख चुके हैं ये स्टेप्स तमाम वीडियोस में डिफरेंट होंगे। मिसाल के तौर पे सैलरी पर्सन है तो उसके लिए डिफरेंट है, पेंशनर के लिए डिफरेंट है, बिजनेसमैन के लिए डिफरेंट है। तो वो आपने प्रीवियस जो स्टेप्स हैं वो आपने फॉलो करने हैं और उसके बाद ये वाला स्टेप जो अब हम करने जा रहे हैं ये तमाम वीडियोज़ में सेम है। तो आपकी इनकम थी एनुअल 8 लाख और उसके बाद आपने वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आना है, पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपके एक्सपेंसेस पूरे साल के 6 लाख आपने एक्सपेंस किया तो वो 6 लाख आप यहाँ पे अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के अंदर भी एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे पूरी अमाउंट 6 लाख शो करके, या आप तमाम एक्सपेंसेस को सेपरेटली एंटर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टाइम को बचाने के लिए, वीडियो को शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे हम पूरी अमाउंट उसकी 6 लाख हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। उसके बाद कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपकी जो एनुअल इनकम आपको सैलरी के थ्रू आपको जो रिसीव हुई थी ये वाली 8 लाख, इसको आपने यहाँ पे रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट के अंदर इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स के अंदर यहाँ पे आपने 8 लाख शो करना है। कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पे देखें कि आपको इनकम हुई 8 लाख, आपने 6 लाख के एक्सपेंसेस कर दिए
और अब आपके पास 2 लाख जो बच गया है, इसको आपने अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटी के अंदर कहीं पे इसको शो करना है। अगर ये अमाउंट आपकी माइनस में शो हो रही होती है तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास अमाउंट ज़्यादा है, इस अमाउंट को आपने अपने एसेट्स को इंक्रीज़ करके शो करना है। और अगर ये अमाउंट यहाँ पे माइनस का निशान नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि आपके एसेट जो हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं, आपकी सैलरी कम हुई है और आपने अपने कैश इन हैंड में से या बैंक अकाउंट में से अपने पैसे यूज़ किए हैं, तो उस केस में यहाँ पे अमाउंट आपकी प्लस में शो होगी, तो इस अमाउंट को आपने एसेट्स में से यहाँ से आपने माइनस करना होगा। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो आपकी 2 लाख शो हो रही थी उसको आपने यहाँ पे आप कहीं ना कहीं पे शो करना है, तो आप कैश इन हैंड में उसको शो कर लें। तो कैश में आपके पास पहले 1,92,924 रुपये पड़े हुए थे और अब आपके 2 लाख ऐड हो गए हैं, तो अब ये आपके 3,92,000 हो जाएंगे। 3,92,000 करने के बाद आपने कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करना है और रिकन्सलेशन ऑफ नेट एसेट के ऊपर दोबारा से जाएंगे, कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी अनरिकन्साइल्ड अमाउंट ज़ीरो हो चुकी है। अब आपने इसके बाद कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने वेरिफिकेशन के ऊपर जाना है, यहाँ पे आपने अपना पिन लगाना है, वेरीफाई पिन करना है और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यस करना है, तो आपकी टैक्स रिटर्न सबमिट हो जाएगी। तो ये था सैलरीड पर्सन की टैक्स रिटर्न को फाइल करने का तरीका। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम पेंशन है तो आपके सामने जब ये वाला फॉर्म ओपन होगा तो आपने उसके बाद सिंपली अदर सोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है, रिसीट्स और डिडक्शन के ऊपर क्लिक करना है। आपकी जो एनुअल इनकम है उसको आपने यहाँ पे 5007 कोड के अंदर यहाँ पे एंटर करना है। मिसाल के तौर पे आपकी इनकम थी 8 लाख, तो यहाँ पे आपने 8 लाख एंटर करना है, कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने इसी अमाउंट को कॉपी करना है, सिंपली वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जाएंगे, रिकन्सलेशन ऑफ नेट एसेट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपने 8 लाख अमाउंट लिखनी है जो आपकी इनकम थी। उसके बाद आपने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, मिसाल के तौर पे 4 लाख आपके एक्सपेंस थे। एक्सपेंस ऐड करने के बाद कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने रिकन्सलेशन ऑफ नेट एसेट के ऊपर क्लिक करना है, कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक कर लें। अब ये 4 लाख अमाउंट आपके पास एक्सेस है, इस अमाउंट को आपने कहीं पे अपने एसेट के अंदर एडजस्ट करना है। मिसाल के तौर पे आपके पास कैश इन हैंड में 1,92,000 रुपये पड़ा हुआ था, अब आपने यहाँ पे 4 लाख को मजीद ऐड करना है, तो ये 5,92,000 हो जाएगा आपके पास। कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, रिकन्सलेशन ऑफ नेट एसेट के ऊपर जाएंगे, रिकन्सलेशन ऑफ नेट एसेट आपके ज़ीरो हो चुका है। अब यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि हमने अपनी पेंशन की अमाउंट को यहाँ पे शो किया था, जिसकी वजह से सिस्टम इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन कर रहा है। तो आप कंप्यूटेशन के बटन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे सिस्टम इसको 10,000 इसके ऊपर टैक्स बता रहा है कि ये आपको पे करना होगा, जबकि पेंशन के ऊपर टैक्स नहीं होता। तो आपने दोबारा से अपने अदर सोर्सेज के अंदर जाके जहाँ पे आपने पेंशन की अमाउंट एंटर की थी, इस अमाउंट को यहाँ से कॉपी करना है, बल्कि यहाँ से डिलीट करके इसको आपने इस वाले सेल के अंदर जहाँ पे अमाउंट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, इस सेल के अंदर आपने अपनी अमाउंट को लिखना है। यहाँ पे कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिस्टम यहाँ पे टैक्स की कैलकुलेशन नहीं करेगा। उसके बाद आप दोबारा से जाएं, कंप्यूटेशन के अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पे आप सिस्टम ने टैक्स को कैलकुलेट नहीं किया, तो आप सिंपली वेरिफिकेशन करने के बाद अपनी टैक्स रिटर्न को सबमिट कर देंगे। बिजनेस पर्सन की टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले कुछ डाटा आपके पास होना ज़रूरी है, जैसा कि आपका ओपनिंग स्टॉक क्या था, अभी 30 जून पे आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, पूरे साल के अंदर जो आपने अपनी शॉप के लिए, अपने बिजनेस के लिए जो आपने स्टॉक परचेज़ किया उसकी टोटल वैल्यू कितनी है, और जो आपकी ग्रास सेल जो थी पूरे ईयर की वो अमाउंट कितनी है। अगर तो आप अपनी ट्रांजैक्शंस बैंकिंग चैनल के थ्रू कर रहे हैं तो फिर उस केस में तो आपका डाटा ये ऑटोमेटिकली बन जाता है आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर। जो अमाउंट आपने अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करके हासिल की उस अमाउंट को आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, और इसी तरह से जो आपने फर्दर जो आपने अपनी शॉप के ऊपर माल मंगवाने के लिए जो आपने पेमेंट सेंड की वो आपने बैंक के थ्रू IBFT के थ्रू आपने फ़ंड ट्रांसफ़र किया। तो इस तरह जब आप 30 जून को हर साल जब अपनी बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे तो उसके ऊपर आपको डेबिट और क्रेडिट की शक्ल में आपके पास टोटल वैल्यूज़ जो हैं ये वाली आपको मिल जाएंगी। और अगर आप मैनुअल काम कर रहे हैं, बैंक के थ्रू नहीं कर रहे, आप कैश में डील कर रहे हैं, तो फिर इस सूरत में आपको अपने लेजर वगैरह मेंटेन करना पड़ेंगे कि जिसमें आपने जो परचेजिंग की वो अमाउंट भी आपको पता हो, और जो आपने सेलिंग की सेल की वैल्यू भी आपके पास कहीं पे रजिस्टर के अंदर मेंशन हो, और अब एनुअल जब अपनी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने लगे तो वो डाटा आपके पास इजीली अवेलेबल हो। तो बिजनेस पर्सन की टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना ओपनिंग स्टॉक एंटर करना है और अपना क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है।
उसके बाद आपने अपनी नेट परचेजेस वैल्यूज़ जो है आपकी पूरे साल की, वो आपने यहाँ पे 3059 सेक्शन में डालनी है। और उसके बाद आपने अपनी ग्रास जो आपकी सेल थी वो अमाउंट आपने 3009 में यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली डाटा कैलकुलेट कर लेगा और आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा, जो कि आपका 11,55,000 यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये डाटा एंटर करने के बाद आपने सिंपली कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो सिस्टम आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेगा, जो कि आपके अभी इसमें एक्सपेंसेस का डाटा शामिल नहीं है। आपने पूरे साल के अंदर जो आप अपने बिज़नेस के अंदर आपने एक्सपेंसेस किए, जैसा कि रेंट आपने पे किया, बिजली का बिल पे किया, एम्प्लॉइज़ की सैलरीज पे की, कंसल्टेंसी के चार्जेस पे किए, रेंट पे किया, और इस तरह के जो भी आपके सारे एक्सपेंसेस थे वो डिटेल आपने अब नेक्स्ट शीट के अंदर आपने पुट करनी है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना रेंट एंटर करना और जो आपके रेलिवेंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपने यहाँ पे एंटर करना। ये टोटल एक्सपेंसेस 3,45,000 रुपये बने। तो अब जब कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका नीचे अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है सिस्टम 8,10,000 रुपये। ये वो प्रॉफिट है कि जो आपके तमाम एक्सपेंसेस के बाद आपका नेट प्रॉफिट बचा है, ये आपकी एक्चुअल इनकम है। उसके बाद आपने सिंपली टैक्स चार्जेबल और पेमेंट के सेक्शन में क्लिक करना है। टैक्स चार्जेबल में जाने के बाद आप कंप्यूटेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डाटा कैलकुलेट कर लिया है कि ये आपका 8,10,000 की इनकम के ऊपर आपका 11,288 रुपये टैक्स बनता है। इस टैक्स को पे करेंगे तो फिर आपकी टैक्स रिटर्न फाइल होगी। इस चालान को बनाने का तरीकाकार वीडियो में मैंने बना दिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से वीडियो को चेक करके अपना चालान बना सकते हैं और चालान की पेमेंट करने के बाद आपने उसका सीपीआर नंबर यहाँ पे पेमेंट के सेक्शन के अंदर आपने आना है और सीपीआर नंबर ऐड करने के बाद यहाँ से आपने अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करना है। यहाँ पे पेमेंट के बटन के ऊपर क्लिक करना है आपने, यहाँ पे प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने कंप्लीट सीपीआर नंबर एंटर करना है। सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने डाटा शो होना शुरू हो जाएगा और यहाँ से ऐड या सेलेक्ट का बटन होगा एक्शन के नीचे, उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डाटा शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने वेरीफाई करना है। उसके बाद आपने दोबारा से डाटा की टाइप के ऊपर आना है और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आना है। रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट के ऊपर क्लिक करेंगे, कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर, ये अमाउंट जो आपकी थी इनकम, इसको आपने यहाँ पे लिखना है। कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट यहाँ पे आ गई है। अभी आपने एक्सपेंसेस ऐड नहीं किए तो एक्सपेंसेस ऐड करने के लिए पर्सनल एक्सपेंसेस में आएंगे और यहाँ पे आपने अपने एक्सपेंस ऐड करने हैं। कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये आपकी यहाँ पे अनरिकंसाइल्ड अमाउंट शो हो रही है। इस अमाउंट को आपने अपने एसेट्स के अंदर एडजस्ट करना है। ये अमाउंट एंटर करने के बाद आपने कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करना है और रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट के ऊपर आना है। यहाँ पे आपकी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जीरो हो चुकी है। जब आपकी अमाउंट अनरिकंसाइल्ड जीरो हो जाए उसके बाद आपने वेरीफाई करना है और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो ये था बिजनेस पर्सन की टैक्स रिटर्न को फाइल करने का तरीका। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम रेंट है और उसके अलावा कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आपने सिंपली प्रॉपर्टी की टाइप के ऊपर आना है, यहाँ पे रिसीट्स और डिडक्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना एनुअल रेंट एंटर करना है। मिसाल के तौर पे आपका 8 लाख एनुअल रेंट है तो आपने 8 लाख एंटर करने के बाद यहाँ पे कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली कुछ डाटा कैलकुलेट करेगा जो कि टोटल डिडक्शन फ्रॉम प्रॉपर्टी की सूरत में है कि आपने ड्यूरिंग द टैक्स ईयर अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर या अपनी बिल्डिंग के ऊपर कोई मेंटेनेंस का कोई काम किया है तो वो अमाउंट आपके एक्सपेंसेस के थ्रू आपकी एनुअल इनकम में से माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो 6,40,000 बचा है। तो उस केस में आपने सिंपली और कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ पे आना है टैक्स चार्जेबल में, कंप्यूटेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे सिस्टम ने ये टैक्स कैलकुलेशन की है, आपकी 6,40,000 इनकम के ऊपर आपका 2,000 टैक्स बनता है। तो इसका चालान आपने बनाना है। चालान की वीडियो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लिंक उसका। आपने वो चालान की पेमेंट करनी है और पेमेंट में जाके पेमेंट में सीपीआर को अटैच करना है और उसके बाद आपकी टैक्स रिटर्न आपकी फाइल होगी। कंप्यूटेशन पे क्लिक करने के बाद आपने वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जाना है और आपने अपनी इनकम जो कि 6,40,000 है उसको आपने यहाँ पे एंटर करना है सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स के अंदर। उसके बाद आपने अपने एक्सपेंसेस ऐड करने हैं। मिसाल के तौर पे 4 लाख आपके एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस को यहाँ पे ऐड करना है। कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट के ऊपर क्लिक करना है और ये आपकी 2,40,000 जो अमाउंट है इसको आपने अपने एसेट्स के अंदर कहीं पे शो करवाना है
कैश इन हैंड ये पड़ी हुई है और इसमें अब हमने इसको ऐड कर देना है। उसके बाद आपने कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट के ऊपर दोबारा से जाएंगे। यहाँ पे हमारी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट 0 हो चुकी है। अब हमने सिंपल वेरीफाई करना है और यहाँ से टैक्स रिटर्न को सबमिट कर देना है। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम फॉरेन रेमिटेंस है और उसके अलावा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आपने सिंपली यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आना है, रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ये फॉरेन रेमिटेंस का ऑप्शन है 7035। यहाँ पे आपने अपना एनुअल जो आपको रेमिटेंस रिसीव हुई है बाहर से, जो कि आपके पेरेंट्स ने भेजी है या आपके बेटे या बेटी ने भेजी है, उस अमाउंट को आपने टोटल यहाँ पे एंटर करना है। मिसाल के तौर पे 30 लाख आपको रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, उस अमाउंट को आपने यहाँ पे एंटर करना है। कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस ऐड करने हैं। मिसाल के तौर पे आपने 15 लाख के एक्सपेंसेस किए हैं। कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपका 30 लाख की आपने रेमिटेंस रिसीव की है और आपने 15 लाख के एक्सपेंसेस किए हैं और 15 लाख आपके पास बच गए। इन 15 लाख को आपने अपने एसेट्स के अंदर एडजस्ट करना है और उसके बाद आपने अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करना है। ये हमने अपने 15 लाख को कैश इन हैंड में एडजस्ट किया है। कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट के ऊपर आएंगे और यहाँ पे हमारी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट 0 हो चुकी है और यहाँ वेरीफाई करने के बाद सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है तो हमारी टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगी। अगर आपने अपनी टैक्स रिटर्न को एज अ फॉरेन रेमिटेंस के तौर पे फाइल करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो फॉरेन रेमिटेंस रिसीव की है उसका आपके पास प्रॉपर एविडेंस अवेलेबल हो, क्योंकि अगर एफपीआर कल को आपसे डिमांड करता है डॉक्यूमेंट्स की तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स इजीली अवेलेबल हों। अगर आपकी फॉरेन रेमिटेंस बैंक के थ्रू आती है, पिन नंबर के थ्रू आप अपनी पेमेंट रिसीव करते हैं कैश ओवर द काउंटर के थ्रू, तो उस केस में आपकी जो स्लिप होती है जो बैंक आपको देता है कस्टमर कॉपी, वही आपका पीआरसी सर्टिफिकेट होता है, रेमिटेंस का प्रूफ होता है। और अगर आपकी वो पेमेंट बैंकिंग चैनल के थ्रू आती है, आपके बैंक अकाउंट के थ्रू आती है, तो फिर आपने अपने बैंक से रब्ता करना है, अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवाएंगे और जो जो ट्रांजैक्शन आपको फॉरेन रेमिटेंस के थ्रू रिसीव हुई है उस ट्रांजैक्शन को मार्क करना है और आपने अपने बैंक को कहना है कि आपको पीआरसी सर्टिफिकेट चाहिए उन ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट। मिसाल के तौर पे आपके पास 10 ट्रांजैक्शन है कि जो आपकी बाहर से आई हैं फॉरेन रेमिटेंस के थ्रू, तो आपको मुतलका बैंक आपको वो 10 सर्टिफिकेट इशू करेगा, हर ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट एक सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट को पीआरसी सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आपका एज अ रेमिटेंस प्रूफ बन जाएगा। अगर आपके पास पीआरसी सर्टिफिकेट नहीं है तो एफपीआर आपकी वो अमाउंट जो आपकी फॉरेन रेमिटेंस के थ्रू बैंक से आई थी उस अमाउंट को फॉरेन रेमिटेंस कंसिडर नहीं करेगा, तो उस सूरत में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और आपका लॉस होगा। और आप ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड के अंदर आप 50 लाख तक की फॉरेन रेमिटेंस विदाउट एनी टैक्स पे किए हुए आप मंगवा सकते हैं। तो ये था मुकम्मल तरीकाकार फॉरेन रेमिटेंस वाली टैक्स रिटर्न को फाइल करने का। अगर आप फॉरेनर हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आपने अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए सिंपली यहाँ पे फॉरेन सोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है, फिर फॉरेन सोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी जो भी इनकम है, सैलरी इनकम है आपकी या आपकी फॉरेन अदर सोर्सेज की इनकम है, तो या बिजनेस की इनकम है, प्रॉपर्टी से आपको कोई इनकम आती है, तो जो भी कंसर्न आपका सेक्शन है उसके अगेंस्ट आपने यहाँ पे अपनी इनकम को शो करना है। जैसा कि मिसाल के तौर पे आपकी इनकम फॉरेन सैलरी से है तो आपने अपनी यहाँ पे इनकम लिखनी है जो कि आपने पूरे साल में वहाँ से अर्न किया। साल के तौर पे आपकी 15 लाख इनकम थी तो आपने यहाँ पे 15 लाख लिखना है और इसको कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने टैक्स चार्जेबल के ऊपर जाना है और कंप्यूटेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे सिस्टम टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, जबकि ये रॉन्ग तरीका है क्योंकि हमने अपनी अमाउंट यहाँ पे फॉरेन सोर्सेज के अंदर इस सेल के अंदर एंटर की है। अगर यहाँ पे हम अमाउंट एंटर करते हैं तो सिस्टम टैक्स कैलकुलेट करता है, जबकि फॉरेन इनकम के ऊपर आपको टैक्स नहीं होता। तो आपने इस अमाउंट को इस सेल में एंटर करने के बजाय यहाँ पे अमाउंट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स इस सेल के अंदर एंटर करना है और कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, दोबारा से कंप्यूटेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आपका अब टैक्स शो नहीं हो रहा। उसके बाद आपने वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जाना है, रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट के अंदर जाके आपने यहाँ पे इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यहाँ पे आपने वो जो 15 लाख आपकी इनकम थी उसको आपने यहाँ पे शो करना है। कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, अपने एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, फिर कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 9 लाख का डिफरेंस आ रहा है, तो हमने अपने एसेट्स के अंदर एडजस्ट करना है। फिर हम कैश इन हैंड में इसको एडजस्ट करते हैं।
कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट के ऊपर जाएंगे। अनरिकंसाइल्ड अमाउंट 0 हो चुकी है। कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने वेरीफाई करना है और टैक्स रिटर्न को सबमिट कर देना है। तो ये फॉरेन इनकम और ओवरसीज़ की इनकम की टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीकाकार था। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर है तो आपने सिंपली यहाँ पे एग्रीकल्चर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने एग्रीकल्चर से जो आपने इनकम अर्न की वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है। मिसाल के तौर पे आपने 10 लाख अर्न किया है। कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, टैक्स चार्जेबल में जाएंगे, कंप्यूटेशन पे क्लिक करेंगे तो 10 लाख की इनकम पे सिस्टम ने 35,000 टैक्स कैलकुलेट किया है। इस टैक्स का चालान बनाने के लिए आपने मेरी वीडियो को चेक करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चालान बनाने का तरीका उसमें बताया गया है। अब वहाँ से अपना चालान बनाएंगे। चालान को पे करने के बाद अपना CPR नंबर पेमेंट के सेक्शन में यहाँ पे जाके अटैच करेंगे। यहाँ पे अटैच करने के बाद आपने दोबारा से वापस डाटा पे जाना है, वेल्थ स्टेटमेंट में जाएंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे आपने अपनी 10 लाख की इनकम शो करनी है जो कि आपको एग्रीकल्चर से हुई थी। दोबारा से कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका 5 लाख का डिफरेंस आ रहा है। इस अमाउंट को आपने पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटी के अंदर जाके इसको कहीं पे भी किसी भी एसेट के अगेंस्ट एडजस्ट करना है। कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट के ऊपर जाएंगे, अनरिकंसाइल्ड अमाउंट 0 हो चुकी है। हमने वेरीफाई करना है और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करके अपनी टैक्स रिटर्न को सबमिट कर देना है। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम जस्ट बैंक से प्रॉफिट आप रिसीव करते हैं, आपकी पेमेंट बैंक में पड़ी हुई है और आप उसके ऊपर प्रॉफिट रिसीव कर रहे हैं, इसके अलावा आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उसके लिए आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीकाकार बताने लगा हूँ। तो आपने सिंपली टैक्स चार्जेबल के अंदर आना है, यहाँ पे फाइनल टैक्स के ऊपर क्लिक करना है, Ctrl+F करके आपने 7B सर्च करना है। प्रॉफिट ऑन डेप्ट अंडर सेक्शन 7B अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन। अगर आपका प्रॉफिट एनुअल 50 लाख से बिलो है तो आपने यहाँ पे अपना प्रॉफिट एंटर करना है। प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने अपना IBAN नंबर एंटर करना है। यहाँ पे आपने अकाउंट की डिटेल देनी है, अकाउंट नंबर, ब्रांच, बैंक का नाम यहाँ पे आपने लिखना है। ओके करेंगे। उसके बाद आपका जो प्रॉफिट एनुअल आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वो प्रॉफिट की अमाउंट आपने यहाँ पे लिखनी है। मिसाल के तौर पे 1 लाख आपका प्रॉफिट था और आप फाइलर थे तो यहाँ पे आपका 15,000 रुपया टैक्स की डिडक्शन हुई है। कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सिस्टम ने कैलकुलेट किया है कि आपका प्रॉफिट, आप फाइलर थे और आपका टैक्स 15,000 ही बनता था। तो ये सिस्टम आपका टैक्स कैलकुलेट कर लेगा और जो आपका टोटल प्रॉफिट वाली जो आपकी अमाउंट थी, इस अमाउंट को आपने अपनी इनकम में भी यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर भी इसको शो करना है। रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपने इनकम एट्रीब्यूटेबल टू रिसीट्स डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू फाइनल एंड फिक्स टैक्स, उस अमाउंट को आपने यहाँ पे एंटर करना है। कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट के ऊपर आएंगे तो इस 50,000 की अमाउंट को अपने एसेट्स के अंदर एडजस्ट करने के बाद हम अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल कर देंगे। वेरीफाई करेंगे और आपने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगी। और अगर आपका प्रॉफिट 5 मिलियन से अबव है तो उसको आपने ऐड करने के लिए अदर सोर्सेज में आएंगे, यहाँ पे रिसीट्स और डिडक्शन में आएंगे, यहाँ पे प्रॉफिट ऑन डेप्ट इफ़ अमाउंट अंडर सेक्शन 7B एक्सीड 5 मिलियन, 5 मिलियन से अबव अगर प्रॉफिट है तो वो आपने प्रॉफिट की अमाउंट यहाँ पे शो करनी है। तो इस वीडियो में आपको बैंक से जो प्रॉफिट रिसीव होता है उसकी टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीकाकार बताया गया है। अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न एज अ निल फाइल करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार आपको बताने जा रहा हूँ। आपने सिंपली अपनी टैक्स रिटर्न के फॉर्म को ओपन करना है और आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। आपने सिंपली वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जाना है, पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर जाना है, यहाँ पे आपने 0 एंटर करना है। कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट के ऊपर जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, वेरीफाई करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से आपकी निल की टैक्स रिटर्न भी फाइल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने तमाम सेक्शंस को कवर किया है, तमाम टैक्स रिटर्न को फाइल करने का तरीकाकार मैंने इस वीडियो में बताया है। अगर कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करूँगा और उस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।